So torsion is also called as a twisting movement or torque. Torque बोल सकते हो, twisting movement. So what is twisting movement or torque? It is the product of tangential force acting on the circumference of the shaft and perpendicular distance between the force and the axis of the shaft, that is radius. This is called as a twisting movement or torsion. Next, assumption in the torsion, pure torsion. What is pure torsion? Pure torsion मतलब क्या होता है? ओनली वहां पे ट्विस्टिंग मूवमेंट होना चाहिए, अदर मूवमेंट नहीं होना चाहिए, लाइक बेंडिंग मूवमेंट, थ्रस्ट वगैरह कुछ भी वहां पे प्रेजेंट होना नहीं चाहिए, तब हम बोलेंगे प्योर टॉर्शन. सो व्हाट आर द अजम्पशन इन द प्योर टॉर्शन? मटेरियल कैसे होना चाहिए? होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक. नेक्स्ट, इनिशियली हमारा जो बीम शाफ्ट है वो कैसे होना चाहिए? परफेक्टली स्ट्रेट एंड यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मतलब हर जगह पे डायमीटर सेम होना चाहिए. नेक्स्ट अजम्पशन, शाफ्ट के ऊपर ओनली ट्विस्टिंग मूवमेंट होना चाहिए, मतलब शाफ्ट इज एक्टेड अपॉन बाय ओनली प्योर टॉर्शन. नेक्स्ट, shear stress is directly proportional to the shear strain, ये भी क्लियर होना चाहिए. नेक्स्ट, सेक्शन प्लेन बिफोर ट्विस्टिंग मूवमेंट रिमेन्स प्लेन आफ्टर ट्विस्टिंग मूवमेंट. ट्विस्टिंग मूवमेंट के बाद में भी प्लेन होना चाहिए. उसके बाद में देखा हमने सेक्शन मॉडुलस. सो इन शाफ्ट सेक्शन मॉडुलस इज डिफाइंड एज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया IP, और इसको ही हम लोग बोलते हैं J टू द radius of the shaft. This is called as a polar moment of inertia. Next, torsional rigidity. Torsional rigidity is defined as J into G or G into J. Modulus of rigidity into polar moment of inertia. Next, torsional stiffness. ये था torsional rigidity. नेक्स्ट, टॉर्शनल, हाँ टॉर्शनल स्टिफनेस T बाय थीटा, एंड टॉर्शनल फ्लेक्सिबिलिटी इज थीटा बाय T, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द टॉर्शनल स्टिफनेस. याद रहेगा, कंपल्सरी आएगी, इन तीनों में से एक डेफिनेशन कंपल्सरी आएगी. और टॉर्शन इक्वेशन, व्हाट इज टॉर्शन इक्वेशन? T बाय J इज इक्वल्स टू टाउ बाय R इज इक्वल्स टू G थीटा बाय L और C थीटा बाय L. G और C का मीनिंग सेम, वेयर T इज द टॉर्शन, टॉर्क और ट्विस्टिंग मोमेंट, J इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टाउ टॉर्शनल शियर स्ट्रेस, R रेडियस, C मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट, L लेंथ ऑफ द शाफ्ट. तो यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे. अब ये शाफ्ट पावर ट्रांसमिट कर रहा है, रोटेट हो रहा है, मतलब एक जगह की पावर दूसरी जगह पे ट्रांसमिट कर रहा है. सो दिस इज कॉल्ड एज ए पावर ट्रांसमिशन. सो राइट डाउन पावर ट्रांसमिशन. पावर ट्रांसमिशन बाय शाफ्ट. पावर ट्रांसमिशन बाय शाफ्ट. So power transmitted by the shaft or power transmission by the shaft, P is equal to angular velocity into torque. क्या होता है? क्योंकि शाफ्ट आपका क्या हो रहा है बेटा? रोटेट हो रहा है. तो शाफ्ट रोटेट हो रहा है मतलब एंगुलर वेलोसिटी है ये. लीनियर वेलोसिटी मतलब एक स्ट्रेट लाइन में जाना, और रोटेट होना मतलब एंगुलर वेलोसिटी. सो एंगुलर वेलोसिटी इनटू टॉर्क इज नथिंग बट द पावर. और एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है बेटा? 2πn बाय 60 इंटू टी. एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है? 2πn बाय 60 एंगुलर वेलोसिटी इंटू टी. सो टोटल फॉर्मूला इज 2πn इंटू टी, 2πn t बाय 60. तो याद रहेगा बेटा आपको. सो पावर अगर निकालना है तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2πn t बाय 60. नोट डाउन. पावर ट्रांसमिशन बाय शाफ्ट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी. ओमेगा इज 2πn बाय 60.
So total formula is 2 pi nt by 60, where what is the value of n? n means speed. n मतलब क्या होता है बेटा? स्पीड ऑफ शाफ्ट इन आरपीएम. आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट. आरपीएम मतलब कितने रिवॉल्यूशन एक मिनट में, रिवॉल्यूशन पर मिनट में है स्पीड. और टी मतलब पता है आपको, टी इज द टॉर्शन और टॉर्क और ट्विस्टिंग मूवमेंट. यहां पे रखना है न्यूटन मीटर में. तो न्यूटन मीटर पर सेकंड ये होगा पावर. पावर का यूनिट क्या होता है बेटा? वैट. पावर का यूनिट क्या होता है? वैट. W. So unit of power is watt. So write down examples. So कोई भी एग्जाम्पल हो आपके शाफ्ट का, वो कौन से इक्वेशन से सॉल्व करेंगे आप? टॉर्शन इक्वेशन से. ठीक है. सो टॉर्क निकालना है, डायमीटर निकालना है, शियर स्ट्रेस निकालना है, कुछ भी निकालना है तो हम लोग कौन से इक्वेशन का यूज करेंगे? टॉर्शन इक्वेशन. राइट डाउन. पावर P इज इक्वल टू 2 पाई nt बाय 60. टू पाई nt by 60 and unit of power is watt, where n is equal to speed of the shaft in rpm. rpm revolution per minute. ओके. तो काफ़ी इजी एंड एवरेज यूनिट है ये. आपको सिर्फ इतने फॉर्मूलेस पता होने चाहिए पावर का. बाद में टॉर्शन इक्वेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए. टॉर्शनल रिजिडिटी, टॉर्शनल स्टिफनेस, टॉर्शनल फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है. और जो थीटा जो है, थीटा मतलब क्या होता है? एंगल ऑफ ट्विस्ट. क्योंकि कोई भी शाफ्ट देखो आप रोटेट होते समय वो थोड़ा सा क्या होता है? इस तरह से हिलता है. और वो जो एंगल डिफ्लेक्शन है आपके सेंट्रल एक्सिस से, दैट इज कॉल्ड एज ए एंगल ऑफ ट्विस्ट, थीटा. और थीटा किस में रखना है यूनिट? इसमें यहाँ पे आप जो थीटा रखोगे उसका यूनिट होना चाहिए रेडियन. तो डिग्री में दिया है तो किस में कन्वर्ट करेंगे? रेडियन में. कैसे कन्वर्ट करना है? इंटू पाई बाय 180. इंटू पाई बाय 180. रेड डाउन. एग्जाम्पल नंबर 1. Example number 1. What is the torque induced in a what is the torque induced in a what is the torque induced in a solid circular shaft? What is the torque induced? INDUCED. What is the torque induced in a solid circular shaft 100 mm diameter, 100 mm diameter, rotating at 100 mm diameter, rotating at 200 rpm, rotating at 200 rpm, revolution per minute. Full stop. If the permissible shear stress, if the permissible shear stress, if the permissible shear stress is not to exceed, if the permissible shear stress is not to exceed 75 MPa मेगा पास्कल, क्वेश्चन मार्क. ठीक है. सो क्या फाइंड आउट करना है बेटा? क्या फाइंड आउट करना है आपको? पढ़ो. टॉर्क मतलब ही टी. राइट डाउन. गिवन
व्हाट इज द टॉर्क इंड्यूस इन द सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट। तो क्या फाइंड आउट करना है बेटा आपको, इन शॉर्ट टी आपको फाइंड आउट करना है। इन ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट 100 mm diameter. So diameter of the solid circular shaft is equal to how many mm? 100 mm. So ये जो सर्कुलर शाफ्ट है आपका, इसका डायमीटर आपको दिया हुआ है, कितना है ये 100 mm. रोटेटिंग एट 200 RPM. RPM स्पीड, RPM मतलब क्या होता है बेटा, रिवॉल्यूशन पर मिनट, दैट इज स्पीड। स्पीड को क्या बोला है हमने, n, कैपिटल N. If the permissible shear stress is not to exceed 75 MPa. So permissible shear stress को क्या बोलेंगे आप, टाउ, कितना दिया हुआ है 75 MPa। अब MPa मतलब ही कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या आपको, नो। तो आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, टॉर्क। तो टॉर्क निकालने के लिए हम लोग अगेन कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, टॉर्शन इक्वेशन। तो टी निकाल सकते हो आप, क्या क्या मालूम होना चाहिए आपको, टाउ, टाउ पता है क्या, यस। रेडियस मिल जाएंगे आपको, हाफ ऑफ द डायमीटर, यस। क्या नहीं पता आपको, जे। तो जे क्या होता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर विच शाफ्ट, सॉलिड और हॉलो, तो यहाँ पे जो है सॉलिड शाफ्ट है, तो सॉलिड शाफ्ट के लिए मुझे बताइए क्या होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जे π/32 d⁴। तो हमारे पास डायमीटर अवेलेबल है 100, तो चलो बताइए कितना वैल्यू आएगा जे का, 9.81 रुपीज mm⁴। तो जे भी मिल गया बेटा अभी आपको। तो अब आप क्या यूज कर सकते हो, टॉर्शन इक्वेशन। तो टॉर्शन इक्वेशन जो है वो है T/J इक्वल टू टाउ बाय आर इज इक्वल टू सी थीटा बाई एल। तो आपको सी थीटा एल पता है कि यहाँ पे नो, तो उसका यूज करने की जरूरत नहीं है आपको। आप क्या यूज करेंगे, सिर्फ ओनली T/J इज इक्वल टू टाउ बाय आर, टाउ बाय जे नहीं, T/J, इट इज कैपिटल टी, टॉर्क। तो आपको क्या निकालना है बेटा, टॉर्क। तो टॉर्क कैसे निकालेंगे, डिवाइडेड बाय जे है, ट्रांसफर कर दो उधर, क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय जे, ट्रांसफर दिस साइड, मल्टीप्लाइड बाय जे। तो अभी क्या मिलेगा आपको टॉर्क की वैल्यू, टी इज इक्वल टू टाउ बाय आर। व्हाट इज टाउ वैल्यू, टाउ वैल्यू इज 75 आर, रेडियस इज द हाफ ऑफ दी। तो अगर डायमीटर अगर आपका 100 है तो रेडियस कितना होगा बेटा, रेडियस आपका हो जाएगा 50। तो रेडियस अगर मैं यहाँ पे 50 रख दूंगा तो जेब की वैल्यू आपको पता है कितना है, 9.81 इंटू 10⁻⁶। तो यहाँ से आप टॉर्क निकाल सकते हो बेटा, 14.715 इंटू रुपीज पर mm कैसे होगा, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स इनटू रेडियस। तो फोर्स किस में है और रेडियस, तो न्यूटन। तो टॉर्क का यूनिट क्या हुआ, न्यूटन mm, बट जनरली टॉर्क जो है किस में होता है, न्यूटन मीटर। तो mm को अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे बताइए, mm को मुझे मीटर में लेके जाना है तो 10⁻⁻, तो mm गेट कन्वर्टेड इनटू मीटर। तो वैल्यू अगर आप फाइनल कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगी आपको वैल्यू, 10⁻⁶, 10⁻⁻3, कितना बचेगा, 6 - 3 बचेगा न्यूटन मीटर। तो हमेशा याद रखना, जो आप टॉर्क की वैल्यू निकालेंगे टॉर्शन इक्वेशन से वो रहेगी न्यूटन mm में, उसको कन्वर्ट करना है न्यूटन मीटर में। तो अब न्यूटन पर mm कोई बोलेगा क्या इसके बाद में, नो, क्योंकि मैंने हर बार आपको यूनिट जो है वो क्रिएट करके दिया है, बना के दिया है, तो यूनिट भूलना नहीं है अभी इसके बाद में। इजी
बट इंपॉर्टेंट है यूनिट कन्वर्शन, ठीक है। यूनिट कन्वर्ट करते आना चाहिए आपको, जहाँ जहाँ पे आपको यूनिट कन्वर्ट करने का काम रहेगा वहाँ वहाँ पे आपको यूनिट करते आना चाहिए। अदरवाइज पुट द वैल्यू गेट द आंसर करते रहोगे आप डायरेक्टली, तो फिर आपको गलत आंसर मिलेंगे। सो एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चंस कंफर्टेबल है, क्योंकि ये 1 to 2 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हो। रहा सवाल कैलसी का यूज करना, तो अभी से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो कैलसी पे, सभी लोग कैलकुलेट करके देख रहे हो, तो आपको एग्जाम में टाइम कम लगेगा, ठीक है। एग्जाम में जरूरी नहीं कि यही वैल्यू आएंगी, वैल्यूज चेंज होंगी, प्रॉब्लम ऐसी ही होंगी, सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी। राइट डाउन। नेक्स्ट, calculate the suitable diameter of solid shaft. Calculate the suitable diameter of the solid shaft to transmit. Calculate the suitable diameter of the solid shaft to transmit 200 kilowatt. Calculate the suitable diameter of a solid shaft to transmit 200 kilowatt at 300 rpm. 200 kilowatt at 300 rpm, comma, if permissible shear stress is 68 MPa, 68 MPa megapascal, 68 MPa megapascal। तो रीड करो बेटा प्रॉब्लम को और बताओ क्या फाइंड आउट करना है। यस, अब क्या निकालना है आपको? डायमीटर। कैलकुलेट द सुटेबल डायमीटर ऑफ ए सॉलिड शाफ्ट। क्या फाइंड आउट करना है आपको? डायमीटर फाइंड आउट करना है शाफ्ट का। टू ट्रांसमिट 220 किलोवाट, टू ट्रांसमिट 200 किलोवाट। तो मुझे बताइए ये किलोवाट किसका यूनिट होता है? पावर। तो क्या दिया है बेटा आपको? ये वैट किलोवाट, ये किसकी यूनिट है? पावर की यूनिट है। इट मींस आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पावर दिया हुआ है, बट किलोवाट नहीं, आपको चाहिए वैट में। तो किलोवाट टू वैट बेटा 10 to the power 3, किलोवाट टू वैट 10 to the power 3 एट 200 आरपीएम।
आरपीएम मतलब बेटा स्पीड, कितना दिया हुआ है स्पीड, 300 आरपीएम. So calculate the suitable diameter of a shaft to transmit 200 kilowatt at 300 rpm. rpm revolution per minute speed. If permissible shear stress is 68 MPa. So permissible shear stress means tau. कितना है बेटा, मेगा पास्कल. अब मेगा पास्कल मतलब ही होता है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं. अगेन डायमीटर निकालना है, तो अगेन आप लोग कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हो, टॉर्शन इक्वेशन. बट मुझे बताओ टॉर्शन इक्वेशन में क्या क्या चाहिए आपको. सी थीटा और यल दिया है क्या आपको, यहाँ पे लेंथ दी हुई है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एंगल ऑफ ट्विस्ट दिया है क्या. तो आपको ये यूज करने की जरूरत नहीं है, तो आपको यूज करना पड़ेगा टी बाय जे इक्वल्स टू टाउ बाय आर. तो आपके पास टी है क्या, देखो प्रॉब्लम में, नो. जे है क्या, नो. टाउ है क्या, यस. आर नो. वही तो निकालना है आपको डायमीटर. तो पहले क्या निकाल लेते हैं, टी. तो टी कहां से निकालेंगे, क्या दिया है आपको, पावर दिया हुआ है. सो पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट कैसे निकालेंगे बेटा, पावर का फॉर्मूला क्या है, यस, पावर इज इक्वल्स टू 2 पाई एन टी बाय 60. तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई एन टी बाय 60. तो पावर दिया हुआ है बेटा आपको 200 इंटू 10 टू दी पावर 3 और 2 पाई स्पीड दिया हुआ है 300 आरपीएम इंटू टी बाय 60. तो यहां से क्या मिल जाएगा बेटा आपको, 6 इंटू 10 टू द पावर 3. चेक करो बेटा सभी लोग, ऑनलाइन स्टूडेंट चेक करो. करेक्ट है क्या वैल्यू, सभी को चेक करना है. करेक्ट है. यूनिट न्यूटन मीटर, क्योंकि कहाँ से निकाला आपने ये, पावर में से. तो पावर में जो टॉर्क होता है, देखो बेटा ध्यान रखो, पावर में जो टॉर्क होता है वो किस में होता है, न्यूटन मीटर. और यन जो होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट डिवाइडेड बाय 60 क्या हो जाएगा, पर सेकेंड. मिनट टू सेकंड डिवाइडेड बाय, तो न्यूटन मीटर मतलब जूल, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड मतलब ही वह. तो जो पावर में से जो टॉर्क मिलेगा उसका यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन मीटर. और जो टॉर्क आपको टॉर्शन इक्वेशन में से मिलेगा उसका यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन एम. ठीक है. तो यहां पे जो टॉर्क होगा वो न्यूटन मीटर में होना चाहिए और वहां पे जो टॉर्क है वो होना चाहिए. तो आपको यहां पे टॉर्क रखना है तो किस में रखना होगा, बस ये एक ट्विस्ट है. अगर ये ट्विस्ट अगर आपने निकाल दिया तो बस आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं आएगा. मीटर टू एमएम क्या करेंगे, 10 टू दी पावर 3. तो कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर 6. तो ये डाउट देखो मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं. जो टॉर्क मिलेगा आपको पावर में से वो किस में होगा, न्यूटन मीटर में होगा. उसको कन्वर्ट करना होगा न्यूटन एमएम में. और जो टॉर्क आपको मिलेगा टॉर्शन इक्वेशन से वो होगा, उसको कन्वर्ट करना होगा न्यूटन मीटर में. अब आया कि समझ में. तो आप इस तरह से भी लिख के रख सकते हो कि ये जो टॉर्क है ये क्या किस में होना चाहिए, न्यूटन मीटर. और ये जो टॉर्क है किस में होना चाहिए, न्यूटन एमएम. तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के दिया हुआ है आपको. सो टॉर्क क्या है बेटा, 6.36 इंटू 10 टू द पावर 6. जे मतलब पोलर मोमेंट ऑफ
इनर्शिया। सो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई बाय 32 डी टू द पावर 4। टाउ, टाउ इज द value given to you 68. Radius is nothing but the half of the radius, मतलब half of the diameter. So 6.36 into 10 to the power 6 divided by pi by 32. ये डिवाइड में d to the power 4 इधर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये 68 न्यूमरेटर में इधर लेके आओ, क्या होगा 68, और ये डिवाइड में इधर जाने के बाद में न्यूमरेटर। ये समझ में आया क्या आपको? क्या किया मैंने? d टू दी पावर 4 को न्यूमरेटर में, 68 को डिनोमिनेटर में। अब 6.36 इंटू 10 टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाय पाई बाय 32 इंटू 68, ये d बाई 2 है, ऊपर जाने के बाद में क्या होगा बेटा? d बाई 2 को ऊपर लेके जाओ, क्या हो जाएगा? 2 बाई डी। तो 6.36 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय पाई बाय 32 इंटू 68, ये न्यूमरेटर में 2 है, इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा? और यहाँ का एक d और यहाँ का एक d, तो ये वैल्यू मिलेंगी पहले की इसकी d क्यूब की, एंड टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्या मिलेगी वैल्यू आपको? d की। तो पहले ये वैल्यू निकालो बेटा, 476.34 इंटू 3, ये वैल्यू मिलेगी आपको d क्यूब की। अब क्या करो, देखो शिफ्ट स्क्वायर रूट का बटन दबाओ, शिफ्ट के बाद में स्क्वायर रूट का बटन दबाओ, और आंसर का बटन दबाओ, आपका जो आंसर आया 78.09 mm, करेक्ट। डायमीटर है तो किस में होगा? mm में ही होगा। समझ में आया कैसे निकालना है? पहले इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू निकालने के बाद में शिफ्ट स्क्वायर रूट का बटन दबाओ और आंसर की बटन दबाओ। आंसर मतलब ये जो आपने आंसर निकाला था वो, ठीक है? तो इस तरह से आपको वैल्यू मिल जाएंगे डायमीटर की। यस, तो LHS RHS जो साइड है वो हमेशा बैलेंस होना चाहिए। ओके, तो LHS में जो यूनिट हो गए वही हो गया आपके RHS में। तो न्यूटन पर mm स्क्वायर mm यूनिट है, तो इधर भी आपको न्यूटन mm टू द पावर 4 चाहिए। इस वजह से मैंने टॉर्क को न्यूटन मीटर में से कन्वर्ट किया न्यूटन mm। जब टॉर्क निकालना था तब टॉर्क का आंसर किस में मिला मुझे? न्यूटन mm। फिर बाद में मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया न्यूटन मीटर में। ठीक है, टॉर्क निकालना था तो न्यूटन mm में मिलेगा और बाद में कन्वर्ट कर दिया न्यूटन मीटर में। और पावर निकालना है तो यहाँ पे टॉर्क किस में रखोगे? ठीक है, पावर में टॉर्क रखोगे न्यूटन मीटर और टॉर्शन इक्वेशन में टॉर्क रखोगे। ये आपको याद रखना है, मैं रेड कलर के पेन से मैंने यहाँ पे लिख के दिया हुआ है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। बच्चे यही पे कंफ्यूज होते हैं कि कब न्यूटन मीटर और कब न्यूटन mm। ठीक है, तो पावर निकालना है तो, क्योंकि न्यूटन मीटर मतलब जूल और जूल पर सेकंड वैट, दैट्स वाई पावर निकालना है तो न्यूटन मीटर। और टॉर्शन इक्वेशन में जब रखोगे तो देखो स्ट्रेस किस में है आपका? न्यूटन पर mm स्क्वायर, रेडियस mm, j mm टू द पावर 4, तो टॉर्क भी रखना होगा आपको न्यूटन
mm में ही रखना होगा। ठीक है, तो देखो दोनों साइड बैलेंस हो चुकी है वहां पे। अगर आप मीटर में रखोगे टॉर्क, डायरेक्टली पुट द वैल्यू गेट द आंसर करोगे तो ये आंसर आपका रॉन्ग आएगा। देख लो आप, ये आंसर आएगा आपका 0.078 आएगा, दैट इज रॉन्ग। यस, यहाँ पे कोई भी अननोन वैल्यू जो आपको फाइंड आउट करना है उसके लिए आपको टॉर्शन इक्वेशन ही यूज करना है। ठीक है, कोई भी वैल्यू हो, डायमीटर हो, रेडियस हो, टाउ हो, टी हो, जे हो, सी, थीटा, एल। हो गया नोट करके? मार्क करके रखो। ये आप पेंसिल से या फिर आपके हिसाब से जो आपको याद रहेगा लॉन्ग टाइम, उसके हिसाब से यहाँ पे मार्क करके रखो। न्यूटन मीटर, न्यूटन एमएम, न्यूटन मीटर, न्यूटन एमएम, मार्क करके रखो। ठीक है, ओके, लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, a solid circular shaft, a solid circular shaft of 300 mm diameter a solid circular shaft of 300 mm diameter is subjected to a torque of 250 Newton meter, causing an angle of twist, causing an angle of twist, causing an angle of twist 3.74 degree, causing an angle of twist 3.74 degree in 2 meter length, in 2 meter length, full stop. Determine the modulus of rigidity, determine the modulus of rigidity for the material, determine the modulus of rigidity for the material of the shaft, for the material of the shaft, for the material of the shaft. चलो बेटा यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है बताओ? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। चलो पढ़ो प्रॉब्लम। A solid circular shaft of 30 mm diameter, और 30 कीजिए बेटा, 30 mm diameter, a solid circular shaft of 30 mm diameter, आगे, is subjected to a torque of 250 Newton meter. yes, is subjected to a torque of 250 न्यूटन मीटर। बट टॉर्क जब हम लोग टॉर्शन इक्वेशन में रखेंगे किस में चाहिए आपको? न्यूटन एमएम इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा न्यूटन एमएम। आगे, Causing an angle of twist 3.74 degree.
एंगल ऑफ ट्विस्ट मतलब थीटा कितना है 3 पॉइंट 74 डिग्री डिग्री, डिग्री में चाहिए क्या, इनटू पाई बाय 180 रेडियन कीजिए। 3.74 इंटू पाई बाय 180 0.065 ये करेक्ट रेडियन। 3.74 इंटू पाई बाय 180 0.065 रेडियन इन 2 मीटर लेंथ। लेंथ कितना दिया हुआ बेटा 2 मीटर 2 मीटर, मीटर चाहिए क्या इंटू 10⁻³ mm। तो ये हो गया लेंथ आपका। डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर द मटेरियल। डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर द मटेरियल मतलब क्या निकालना है बेटा आपको, जी फाइंड आउट करना है। तो जी फाइंड आउट करना है आपको, तो टॉर्शन इक्वेशन कौन सा यूज करना पड़ेगा, टी बाय जे इक्वल टू टाउ बाय आर करना पड़ेगा क्या, नो। सो व्हाट इज टॉर्शन इक्वेशन, टी बाय जे इज इक्वल्स टू टाउ बाय आर इज इक्वल्स टू सी थीटा बाय एल और जी थीटा बाय एल, कुछ भी लिख सकते हो। तो मुझे बताइए आपके पास टाउ दिया हुआ है कि शियर स्ट्रेस, देखो प्रॉब्लम में शियर स्ट्रेस है क्या, नहीं। तो आपको निकालना है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जी निकालना है। तो कौन सा दो इक्वेशन यूज करेंगे हम लोग, किसको इक्वेट करेंगे आप, फर्स्ट और थर्ड रेशियो को इक्वेट करेंगे। तो क्या मिलेगा आपको, टी बाय जे इज इक्वल्स टू जी थीटा बाय एल। तो थीटा पता है आपको, एल पता है आपको, टी पता है आपको, क्या नहीं पता, जे। जे क्या होता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कौन सा शाफ्ट है यहाँ पे, सॉलिड या हॉलो, क्यों सॉलिड, क्योंकि कितने डायमीटर दिए हुए आपको, एक ही डायमीटर, सो इट मीन्स इट इज ए सॉलिड। तो कैसे निकालेंगे, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई बाय 32 इंटू डी टू दी पावर 4। सो डायमीटर जो दिया हुआ है बेटा आपको दिया हुआ है 30 रुपीज 3 वॉट रुपीज mm टू दी पावर 4। तो आपके पास में J है, T है, थीटा है, L है, तो यहां से क्या निकाल सकते हो आप, G निकाल सकते हो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो फाइंड द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, G थीटा बाय L। तो समझ में आया सभी को, कब कौन सा इक्वेशन यूज करना है, टी बाय जे इक्वल्स टू टाउ बाय आर इज इक्वल्स टू जी थीटा बाय एल। तो ऐसे समय पे आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करना है वो दो इक्वेशन को इक्वेट करो, जो वैल्यूज पता है आपको उसको इक्वेट कीजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या आंसर आ रहा है आपको, टाइप कीजिए।
सो आंसर आ रहा है 96.73 इंटू 10⁻³ अकॉर्डिंग टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स। करेक्ट है क्या? सो दो लोगों का आंसर गलत हो चुका है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्रज्वल एंड दत्ता। सो चेक कहाँ पे गलतियां कर रहे हो आप। सो आपको t की वैल्यू दी हुई है, आपको g की वैल्यू निकालना है, तो कैसे करेंगे? t/j डिवाइडेड बाय l इधर भेज दो, मल्टीप्लाइड बाय l, मल्टीप्लाइड बाय थीटा इधर भेज दो, डिवाइडेड बाय थीटा, ये हो जाएगा g। तो देयरफॉर g इक्वल टू t की वैल्यू है बेटा 250 इंटू 10⁻³ j इंटू यल बाय थीटा 0.065। तो ये 10⁻³ तो यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। तो कितना मिल रहा है जी? 96.73 इंटू 10⁻³ रुपीज। न्यूटन mm, न्यूटन मीटर, वेरी गुड। जी न्यूटन मीटर टॉर्क होता है। जी क्या है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, सभी की यूनिट क्या है? न्यूटन पर mm²। तो आप न्यूटन मीटर कहाँ पे बोल रहे हो? डन। चेक कीजिए बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट, कहाँ पे आपने गलती की है और करेक्ट करो जल्दी। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम, a shaft is required to transmit 20 kilowatt. A shaft is required to transmit 20 kilowatt power. A shaft is required to transmit 20 kilowatt power at 150 rpm. At 150 rpm. Full stop. The maximum torque may exceed the average torque. The maximum torque may exceed the average torque at 150 rpm. Full stop. The maximum torque may exceed the average torque. The maximum torque may exceed the average torque by 40%. By 40%. Full stop. Determine the diameter of the shaft. The maximum torque may exceed the average torque by 40%. Full stop. Determine the diameter of the shaft. Determine the diameter of the shaft if shear stress is. Determine the diameter of the shaft if shear stress is not to exceed. If shear stress is not to exceed 50 MPa, 50.
इफ द shear stress is not to exceed 50 MPa 50 full stop। तो अगेन क्या फाइंड आउट करना है बेटा आपको? डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो चलो गिवन निकालते हैं। पढ़ो बेटा प्रॉब्लम को। A shaft is required to transmit 20 किलोवाट पावर। तो पावर कितना दिया हुआ है बेटा आपको? तो किलोवाट नहीं चाहिए, हमें चाहिए वैट। 10 to the power 3 at 150 RPM। RPM मतलब बेटा स्पीड है ये, रिवॉल्यूशन पर मिनट स्पीड दी हुई है आपको। हाँ, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं था। द मैक्सिमम टॉर्क में एक्सीड द एवरेज टॉर्क बाय 40%। सो द मैक्सिमम टॉर्क एक्सीड द मीन टॉर्क बाय हाउ मेनी परसेंट? 40%। तो 100 में हम लोग क्या ऐड करेंगे? 40% ज्यादा, मतलब 100 में कितना? 40 ऐड करेंगे। परसेंटेज मतलब डिवाइडेड बाय 100। So the maximum torque exceed the maximum torque may exceed the average torque by 40%। एवरेज टॉर्क को ही आप कौन सा टॉर्क बोल सकते हो? मीन टॉर्क। एवरेज मतलब ही क्या होता है? मीन एवरेज सेम, ठीक है। सो द मैक्सिमम टॉर्क एक्सीड द एवरेज टॉर्क बाय 40%। तो एवरेज टॉर्क से मैक्सिमम टॉर्क कितना ज्यादा लेना है? 40%। तो ये कितना मिलेगा बेटा आपको? कैलकुलेशन 1.4 मिलेगा। चेक करो। तो देखो मैं आपको शॉर्टकट क्रिएट करके देता हूं अभी। 40% ज्यादा है मतलब 1.4, 30% ज्यादा है मतलब 25% ज्यादा है मतलब 1.25, 25% ज्यादा है मतलब 1.25, 20% ज्यादा है मतलब 30% ग्रेटर, 40% ग्रेटर। ये कैसे है समझ में आया? 100 + 40/100। सो द मैक्सिमम टॉर्क एक्सीड द मीन टॉर्क एक्सीड द एवरेज टॉर्क बाय 40%। तो मीन टॉर्क जो है वो आप एवरेज टॉर्क बोल सकते हो। एवरेज टॉर्क को क्या नाम है दूसरा? मीन टॉर्क। एवरेज मतलब ही मीन। तो जो मैक्सिमम टॉर्क है मीन टॉर्क से कितना ज्यादा है? 40% ज्यादा है, मतलब 1.4 टाइम्स। समझ में आया सभी को? तो एवरेज टॉर्क से 40% ज्यादा है मतलब 1.4 टाइम्स, 30% ज्यादा है मतलब 1.3 टाइम्स, 50% ज्यादा है मतलब 1.5 टाइम्स। समझ में आया क्या सभी को? यस और नो? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये इंपॉर्टेंट है इस प्रॉब्लम में। आगे, डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। क्या फाइंड आउट करना है बेटा आपको? डायमीटर ऑफ द शाफ्ट आपको फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या दिया हुआ है आपको? इफ शियर स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 50 MPa। शियर स्ट्रेस जो है वो 50 MPa मेगा पास्कल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50 MPa। तो बताओ टॉर्शन इक्वेशन कौन सा यूज करोगे? पहला, दूसरा? टाउ दिया हुआ है मतलब फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो इक्वेट करना होगा। आपको थीटा नहीं पता, जी नहीं पता, एल नहीं पता, तो ये यूज करना है क्या आपको? नहीं। तो क्या क्या चाहिए आपको? टी। टी है क्या? नो। टी कहाँ पे दिया है? टी नहीं है। टाउ यस, जे नो, आर नो, वही तो निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? टी। तो टी कहाँ से निकाल सकते हैं बेटा? पावर। Power transmitted by shaft. Tell me what is power transmitted by the shaft? P is equal to 2 pi n t by, लेकिन याद रहे यहाँ पे जो टॉर्क होता है कौन सा टॉर्क होता है? एवरेज टॉर्क, न्यूटन मीटर। और यहाँ पे जो टॉर्क होता है वो कौन सा टॉर्क होता है? मैक्सिमम टॉर्क। तो पावर निकालते समय हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? मीन टॉर्क कंसिडर करते हैं। कभी टॉर्क ज़्यादा होता है, कभी टॉर्क कम होता है। तो फिर हम लोग शाफ्ट कितना पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं कैसे निकालेंगे? उसका मीन निकाल के, ठीक है।
तो जो पावर निकालते हैं हम लोग उसमें कौन सा टॉर्क होता है, मीन टॉर्क। मीन टॉर्क मतलब ही एवरेज टॉर्क। अब जब हमें कोई वैल्यू डिजाइन करना है, डायमीटर डिजाइन करना है शाफ्ट का, तो हम लोग ज्यादा टॉर्क लेके डिजाइन करेंगे, क्योंकि ज्यादा टॉर्क ट्रांसमिट करना है तो आपको ज्यादा डायमीटर चाहिए, कम टॉर्क ट्रांसमिट करना है तो आपको कम डायमीटर चाहिए। तो अगर आपने यहाँ पे एवरेज वैल्यू ली, तो अगर मैक्सिमम टॉर्क अगर ट्रांसमिट करना है तो वो डायमीटर सफिशिएंट होगा क्या ट्रांसमिट करने के लिए? नहीं। दैट्स वाई डिजाइन करते समय कौन सी वैल्यू लेना, मैक्सिमम वैल्यू। और पावर कैलकुलेट करते समय ओके। और पावर में जो टॉर्क होता है वो किस में होता है बेटा, न्यूटन मीटर। और डिजाइन करते समय जो टॉर्शन इक्वेशन में जो टॉर्क लेते हैं हम लोग वो किस में होना चाहिए, न्यूटन मिलीमीटर। तो चलो, तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, एवरेज टॉर्क। तो पावर दिया हुआ है बेटा आपको 20 किलोवाट, स्पीड 150, एवरेज टॉर्क पता नहीं, यहां से फाइंड आउट होगा 60। तो यहां से मिलेगा बेटा आपको एवरेज टॉर्क 127। अब चेक करो किसका करेक्ट है, दोनों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। अब थर्ड ओके 1.27 इंटू 10 टू द पावर 3, ये एक आंसर मिल रहा है। और देखते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स, और थर्ड ऑप्शन 1.27 इंटू 10 टू द पावर 3 वॉट, न्यूटन मीटर। क्योंकि ये कहाँ से निकाला टॉर्क आपने, पावर में से, तो ये किस में होगा, न्यूटन मीटर। तो इसको बेटा कन्वर्ट करना है किस में, न्यूटन mm। तो क्या होगा बताओ, इंटू 10 टू द पावर 3, 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 10 टू द पावर 3 क्या होगा, 10 टू द पावर 6। सो 1.27 इंटू 10 टू द पावर 3 है, इंटू 10 टू द पावर 3 कर दो, ये मीटर गेट कन्वर्टेड इंटू mm। तो ये 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 6। तो ये हो गया आपका एवरेज टॉर्क। बट हमें कौन सा टॉर्क चाहिए बेटा, मैक्सिमम। अब इससे पहले हमने एवरेज मैक्सिमम ऐसा कुछ लिया था क्या, यहां पे भी टी लिया था और यहां पे भी टी लिया था। बट इस प्रॉब्लम में कंडीशन दी हुई है मैक्सिमम एवरेज की, इस वजह से हम लोग यहाँ पे एवरेज टॉर्क और यहाँ पे क्या रख रहे हैं, मैक्सिमम टॉर्क। तो बताइए मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा बेटा, 1.4 टाइम्स एवरेज टॉर्क। एवरेज टॉर्क कितना है बेटा, 1.27 इंटू 10 टू द पावर 6। चेक कीजिए कितना आ रहा है, 1.778 रॉन्ग है ये। 1.4 इंटू 1.27 इंटू 10 टू द पावर 6, 1 पॉइंट, हाँ 1.778 इंटू, हाँ ये करेक्ट है। आपने पहले 17788 तो बोला था, हाँ EN बटन दबाना है आपको, ठीक है। तो ये वैल्यू मिली मैक्सिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा बेटा, मैक्सिमम टॉर्क क्या है, 1.778 इंटू 10 टू द पावर 6 J, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया π/32 d टू द पावर 4, टाउ टाउ 50, रेडियस हाफ ऑफ द डायमीटर। तो जहां जहां पे d है वहां पे x रख के निकाल सकते हो, या फिर लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको, लास्ट टाइम कैसे कैलकुलेट करके बताया था, π/32, ये 50 न्यूमरेटर में इधर आने के बाद में डिनोमिनेटर में, और ये 2 d/2 ऊपर जाने के बाद में 2/d, तो ऊपर 2 है, नीचे आने के बाद में डिवाइडेड बाय 2, और ये dd यहाँ का कैंसिल, क्या बचता है, एक तो डायरेक्ट x रखो या फिर इस तरह से कैलकुलेट करके बताओ मुझे, एक तो डायरेक्ट x रखो या फिर इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो आप।
181 पॉइंट इंटू 10⁻³ शिफ्ट स्क्वायर रूट का बटन और आंसर का बटन। 56.57। चलो चेक कीजिए बेटा, करेक्ट है क्या ये? चेक करके बताओ मुझे करेक्ट है या नहीं। चेक करके बताइए बेटा करेक्ट है या नहीं। करेक्ट करके नहीं देखो। सो 56.57 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो सभी को प्रॉब्लम समझ में आए? ओके, तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं हम लोग लेक्चर को।